हाँ, देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 का 9th क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं, ये दिया है, और तो इसका कौन सा पद शून्य होगा यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो जो दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं तीसरा और 9वां पद जो है वो ये और ये है, तो तीसरा पद ये हो जाएगा, 9वां पद ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पद के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, दिया है A3 बराबर, देखो तीसरा पद ये है 4, तो A3 बराबर 4, और 9वां पद ये है तो A9, 9वां पद ये हो गया बराबर -8। ठीक है, तो पहले इसको हल करके A और D का मान हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका जो है कौन सा पद शून्य होगा ये हम पता लगा लेंगे। तो इसके लिए देखो A3 है तो यहाँ पे लिखेंगे A+2D। कई बार ऐसे सवाल कर चुके हैं तो अब तो समझ में आ ही रहा है। तो A+2D इसमें से एक कम कर दो बराबर 4। अब ऐसे इसको A+8D इजकल टू -8। ठीक है, तो देखो यहाँ जो है वैल्यू A और D की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 मान लो इसको, समीकरण 1 और 2, तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो A+2D बराबर 4 और ये A+8D इजकल टू -8। देखो ये A और A एक जैसे कट जाएंगे, हम सीधे लिख देते हैं यहाँ घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। जो भी चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह ले लेंगे, जैसे यहाँ प्लस था माइनस ले लिया, प्लस था माइनस ले लिया, माइनस था प्लस ले लिया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, माइनस का चिन्ह आएगा। 8 में से 2 गए 6, ये D आ गया, और यहाँ ये दोनों प्लस के हैं, 8 और 4 12, तो इसको जो है 6 का इधर भाग दे दो। D बराबर 12/-6, 6 दूनी 12 होगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो जो D का मान है वो -2 हो गया। अब D का जो मान है वो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो D का मान यहाँ लिख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं D का मान, तो यह आ जाएगा A+2। अब D की जगह पे कितना रखेंगे, -2, यहाँ पे D का मान रख दिया बराबर 4। तो A देखो प्लस माइनस का इंटू करते हैं माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 2 या 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 4 है ही, 4 को पक्षांतर कर देंगे उधर, तो A बराबर क्या आ जाएगा 4, ये -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो A बराबर 4 और 4 8, A का मान तो 8 आ गया और D का मान -2 आ गया। A और D का मान हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि AP, अगर इसका AP हम बनाएं, अतः अगर हम AP बनाने की बात करें, AP के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, A+D इस तरह चलता है ना, A+D, A+2D, A+3D, ऐसे A+4D डॉट इस तरह से चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने ये इस तरह, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये तरीका इसलिए अपनाया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है D की वो कितनी है, -2 है, तो 2 घटाते जाएंगे, -2। देखो यहाँ पे पहला पद कितना है, देखो A कितना है 8, इसकी अगर AP की बात करें 8, और ये A+D का मतलब क्या होगा, A का मान कितना है 8 प्लस D का मान कितना है -2, तो -2 यहाँ रख देंगे, कॉमा यहाँ पे 8 प्लस ये 2D, तो 2 और D का मान कितना है -2। ठीक है, कॉमा A का मान 8 प्लस 3 और ये -2, फिर कॉमा A का मान 8 प्लस 4 और D का मान -2, कॉमा डॉट आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये 8 आ रहा है, और फिर 8 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 8 -2, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ऐसे ही कम होते जाएंगे ना। तो देखो 8 प्लस 2 दूनी 4, प्लस माइनस हो जाएगा, सीधे -4 लिख दिया, कॉमा 8 प्लस माइनस यहाँ भी माइनस, 3 दूनी 6, कॉमा ये 8 और ये 4 दूनी 8 -8, कॉमा डॉट आगे तक।
अब देखो ए पी यहाँ 8, 8 में से 2 गए 6, और 8 में से 4 गए 4, 8 में से 6 गए तो 2, और 8 में से 8 गए तो 0। ठीक है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये संख्या इस तरह की मुझे दिख रही थी, इसीलिए मैंने एपी के फॉर्म में लिख दिया सीधे। नहीं तो दूसरा तरीका, अगर संख्या बड़ी होगी, जो एपी ज़्यादा आगे, मतलब A0 या 5th टर्म है, पांचवा पद जो है वो 0 है, अगर मान लो 10वां पद या 15वां पद 0 होता तो इस तरह सॉल्व करना में दिक्कत होती, इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 5वां पद 0 है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसका कौन सा पद शून्य है, लिखेंगे अतः इसका 5वां पद शून्य है, इसका 5वां पद शून्य है, शून्य है। ठीक है ना। हाँ देखिए, इसको इस तरह ना सॉल्व करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ए और डी की वैल्यू आ गई है, तो हम जानते हैं कि ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, मान लो एनवा पद शून्य होगा, तो ए एन की जगह 0 रख दो। ठीक है, तो 0 इजकल टू ए का मान कितना 8 प्लस एन का मान निकालना है, वही आंसर आएगा, और डी का जो मान है वो कितना -2, तो यहाँ पे -2 रख दिया हमने। 8 को इधर पक्षांतर कर दो तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे, बराबर n-1 और ये -2, -2 को इसमें भाग दे दो, -8 अपॉन -2 इजकल टू n-1। माइनस से माइनस कट गया, 2 चौको 8, अब यहाँ 4 बचा, 1 को इधर ले आओ तो 4, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर n। तो n बराबर क्या हो गया, 4 और 1 5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5वां पद शून्य होगा, अतः 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लो कहीं 10वां पद या 20वां पद शून्य है तो फिर इस तरीके से ही आंसर जल्दी आएगा, वैसे तो आंसर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा।